नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। एक सफ़र जो इस महीने की शुरुआत में हमने शुरू किया, चैंपियंस ने एक यात्रा शुरू की और इस सफ़र में हम लोग अनवरत आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे स्टॉप आ रहे हैं और बहुत सारे नए अनुभव उसमें चढ़ रहे हैं। आज एक नया अनुभव और एक ऐसी शख्सियत के साथ हम बैठे हैं इस समय, जिन्होंने अपना पूरा जीवन रंगमंच और कला को समर्पित किया है। और मैं ज़्यादा समय ना लूँगा और सीधा मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा आज के हमारे ख़ास मेहमान रमेश बोहरा सर, जो न सिर्फ जोधपुर बल्कि भारतीय थिएटर और सिनेमा जगत में एक जाना पहचाना नाम है। आप, अगर मैं संख्या और आंकड़ों की बात करूंगा तो ये बेमानी होगी। आप ऐसा मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लें कि एक जीवन लगा है इसमें पूरा, और हम लोगों के लिए एक पूरी इंस्टीट्यूशन तैयार है, जो आज की जो पीढ़ी है वो साक्षात सर से सिर्फ बातचीत करके इतना कुछ सीख सकती है। हालांकि इस इंटरव्यू की शुरुआत हमने अभी की है, इससे पहले हमने बहुत सारी बातचीत की सर के साथ, और आप यकीन माने मतलब एक एक बात पन्ने पर लिखने लायक और दिमाग में उतारने वाली थी। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा खास कोहिनूर का एपिसोड सर के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है इन दिनों? इन दिनों वैसे तो मैं लिखता रहा हूँ। अभी एक शॉर्ट फिल्म के लिए रोल का भी ऑफर हुआ है और गीत भी लिखे हैं उसके शबरी के लिए जी। एक ऑडिशन भी दिया था मुझे, ऑडिशन उसके लिए एड फिल्म के लिए बॉम्बे से आया था। अब क्या आता है देखो, बाकी नाटक कर ही रहे हैं। अभी ओम शिव नाट्य समारोह में नाटक किया था बड़ी शंभू। मेन रूप से यही है कि अभिनय चलता रहे। लिखता भी हूँ मैं जी, और फिलहाल अभी अभिनय की कोशिश कर रहा हूँ। कविताएं लिखता हूँ, नाटक भी लिखे हैं। 3 नाटक तो मैंने, मालूम है, इनके साथ किए हैं। अभी इसमें बली में तो 3 नाटक मैंने कामायनी का नाट्य रूपांतरण किया है। बेगम अख्तर के जीवन पर नाटक लिखा है जिसमें मुझे जिंदा रखना नाम से कई शो हो चुके हैं। और बेगम अख्तर की जो शिष्या रही है लीला गांगुली जी, जो एनएसडी की लेक्चरर रही, वो हमारी गेस्ट रही, उन्होंने बहुत तारीफ की है। उसके अलावा बुद्ध के ऊपर लिखा है मैंने, छोटे छोटे कुछ लघु नाटक और भी लिखे हैं। बस यात्रा अनवरत है, चल रही है, कुछ चलता रहे, बस यही है। हाँ, यात्रा चलती रहे सर। बस सर, कहा जाता है कि कला जगत में इस तरह का कोई भी ऊंच नीच और भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबसे पहले मनुष्य हैं। वहाँ पर जो आपको सिखाया जाता है कि आप किसी भी तरह का हायरार्की में विश्वास नहीं करना चाहिए आपको, इसमें थिएटर क्या सिखाता है? क्या थिएटर समाज? थिएटर देखिए, हम सिखाते हैं कि थिएटर में हम जो विभिन्न रंग क्या है, जीवन के विभिन्न रंग, विभिन्न चरित्र है, कि आप जो विभिन्न चरित्रों को मिलते हैं, सीखते हैं, उनके साथ कैसे रहना है आपको, कैसे व्यवस्था करना है आपको, समाज में आपको क्या संदेश देना है। हम तो थिएटर में मिलकर रहेंगे तो निश्चित रूप से बाहर भी मिलकर रहेंगे। वहां से थिएटर शुरू होकर संबंध, जो संबंध बनता है वो बाद में आगे तक चलता है, जीवन भर तक चलता है हमारे साथ। तो थिएटर हमें एक तो ये सिखाता है कि आप जिससे असहमत हैं व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन समाज में उससे आपको सहमत होना पड़ेगा। वो सहमति ही समाज को एक आधार देगी। आप व्यक्तिगत रूप से क्या मानते हैं अपना मानिए, लेकिन जो समाज साथ में है, तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे लगे किसी को चोट पहुंचे। हम एक दूसरे का ख्याल रखें। देखिए, थिएटर में एक एक्सरसाइज होती है ट्रस्ट। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं, उसे कहते हैं लकड़ी की तरह गिर जाओ। आसपास लोग खड़े होते हैं, आर्टिस्ट, गिर जाओ आप बिल्कुल लकड़ी की तरह। और दूसरों का ये कर्तव्य है कि उसे गिरने नहीं देना। ये आपसी विश्वास है। इस आपसी विश्वास के कारण ही थिएटर चलता है। और थिएटर क्योंकि समाज से जुड़ा है, तो यही शिक्षा समाज को देता है। लेने वाला क्या सीखता है? देखिए, आप बताऊं मैं आपको, जैसे फिल्मों में विलेनियस कैरेक्टर्स जितने हैं, उनको हीरो बना के पेश करते हैं, ग्लैमरस बना देते हैं। वो ग्लैमरस आज समाज में क्या स्थिति कर रही है, आप देख रहे हैं कि सारे व्यवहार उनकी तरह हो रहा है। इसीलिए पहले जो नाटकों में करते थे, उदार चरित्र, उदात्त जिसे कहते थे, धीरोदात्त, वो कैरेक्टर ऐसे होते थे जिन्हें आप आचरण में उतार सकें।
और इसलिए उस समय चलते थे। अब जैसे बताऊं मैं आपको कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, उसके बारे में, नाटकों के बारे में पहले परंपरा चल रही थी कि सब कलाकार तो शूद्र होते हैं। अब मैं इसको इस तरह में लेता हूं कि कलाकार शूद्र कैसे, मैंने भैया आपको बताया कि आधार होता है पांव, तो कलाकार को अगर आप शूद्र मानते हैं तो समाज का आधार है वो तो। शूद्र इसलिए कह दिया क्योंकि जैसे परंपरा में शास्त्रों में कहा गया है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये काम करेंगे। अब ब्राह्मण तो कोई काम, ये कलाकार तो ये कोई काम नहीं करते थे, वो तो अपना कला का काम करते थे। वो क्योंकि इन्हीं चारों वर्णों में नहीं थे इसलिए कह दिया तो शूद्र है। ना वो ब्राह्मण है, वेद पढ़ते नहीं है, ना वो क्षत्रिय है कि लड़ते युद्ध करते नहीं है, ना वो वैश्य है कि वो खेती करते नहीं है, पशुपालन करते नहीं है। क्या है इसका मतलब? शूद्र है। और आप देखिए मनु, मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से कि शूद्रों के पास एकमात्र वो जाति ऐसी थी जिन्हें 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा को कर दिए बिना रखने का अधिकार था। ब्राह्मण को नहीं था, क्षत्रिय को नहीं था, वैश्य को नहीं था। उनको 2,500, 5,000, 7,500 ये था। क्यों? कि जितना भी निर्माण कार्य था, चाहे वो ब्राह्मण के यज्ञ का लकड़ी का वस्त्र हो, चाहे हवन सामग्री हो, चाहे युद्ध के लिए तलवार हो, घोड़ों के रकाबे हो, ढाल तलवारें हो, या वैश्यों के लिए वो रथ बनाने हो, या जहाज बनाने हो, गाड़ियां बनानी हो, दुकानें बनानी हो, ये काम किसके पास था? शूद्रों के पास था। निर्माण कार्य सारा शूद्रों के पास था। इसलिए एकमात्र शूद्र थे जिन्हें 10,000 मुद्राएं राजा को कर दी बिना रखने का अधिकार था। इसलिए आपने कथा पढ़ी हो हरिश्चंद्र की कि जब उनको बिकना पड़ा, विश्वामित्र को कथा आती है दान देने के लिए, 10 मुद्राएं उन्होंने देना चाहा राज्य से, उन्होंने कहा नहीं, राज्य तो आपने मुझे दे दिया, फिर मेरी हो गई, अब आप इसके अलावा कैसे दीजिए। तब वो उन्होंने खुद को बिक करके देना चाहा, कोई खरीदने को तैयार नहीं था क्योंकि 10,000 मुद्राएं को रख नहीं सकता था। एक शूद्र जो चमार था उसने उसको 10,000 मुद्रा में खरीदा और वो दान दिया उन्होंने। तो ये हमारी आख्यान जो है कुछ सिखाते हैं, कुछ सीखे तो सही। सारी व्यवस्था जो गड़बड़ हुई है वो कर्म के आधारित व्यवस्था से हट करके जो जाति आधारित हो गई, जन्म के आधार पर, वो गड़बड़ हो गई। बट सर आजकल युवा पीढ़ी में एक जो मैंने अमूमन देखा है, अगर मैं उनके साथ बात करूं कि लहरों के राजहंस, कामायनी, आषाढ़ का एक दिन, तुगलक, ययाति, तो उनके चेहरे ऐसे हो जाते हैं कि जिससे मैं पता नहीं कौन से दुनिया की बात हाँ। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि पुष्पा 2 या RRR, सही है, तो वो बड़ी उनकी बातचीत खिल जाती है। हाँ हाँ, उसका कारण ये है ना, ये कहाँ कुछ गलती हुई है? भाई उसका गलती ये हुई है कि देखिए जो पुराने नाटक थे, जैसे प्रसाद जी के नाटक आप मान लीजिए, कामायनी है या लहरों के राजहंस है या कुछ और नाटक है, बड़े नाटक है, इन नाटकों को तो मैं बुरा लगेगा लोगों को, मैं कहूंगा तो उर्दूवादी संस्कृति ऐसी चली आई कि उनके शुद्ध हिंदी के नाटकों को कह दिया नाटकी है ही नहीं है, मंचनीय नहीं है। जबकि हम लोगों को मंचन किया है, शुद्ध हिंदी में किया है, NSG में काफी कुछ किया है, उन्होंने काम किया है, लोगों ने किया है। तो शुरू में फिल्मों में ही स्थिति हुई है, हिंदी के गीतकार एक किनारे कर दिए जाते थे, सारे उर्दू को चलते थे। आप जितने देख लीजिए, लेखन उर्दू में चल रहा है, स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी जा रही है। आज भी स्थिति है कि स्क्रिप्ट मिलती है हमको, अंग्रेजी मिलती है, हिंदी में नहीं मिलती। और इसीलिए कारण है कि न की जगह हमारे जो वर्णमाला में न शब्द आता है वो गायब कर दिया उन्होंने। गणेश गायब हो गया, गणेश हो गया, रावण गायब हो गया, रावण हो गया, गुण गायब हो गया, गुण हो गया, ना बोलते ही नहीं कोई, क्योंकि एन के आकार सारे एन कर रहे हैं। यहां तक कि मैं फिल्म कर रहा था, ये सीरियल कर रहा था मैं, बालिका बधू, उस समय मैंने टोका वहां से कि वो अंग्रेजी में लिखे हुए स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो लड़की पढ़ रही है, मैं फुतरी फुतरी, अरे फुतरी क्या होता है? वो फुट रही है, राजस्थानी शब्द, पर क्योंकि टी अंग्रेजी में लिखा हुआ था बोल रहा फुटरी फुटरी फुटरी। अब वो एक शब्द है, मैं पनिया भरने जाऊं नजर लग जाए, राजस्थानी फोक। जानकारी नहीं होने के ऊपर जो अंग्रेजी माध्यम से लिखते हैं उनका क्या दुरुपयोग होता है बताऊं मैं आपको। उसमें वो गाना है, मैं पनिया भरने जाऊं निगर लग जाए। निगर क्या होता है? मैंने जिया लिख दिया, वो जी कर दिया कर। तो ये सारी संस्कृति में भाषा का प्रदूषण हो रहा है। ज्यादा लड़के आ रहे हैं, उनका लक्ष्य थिएटर सीखना नहीं है, थिएटर सीख के फिल्मों में जाना है। उसका एक कारण ये भी है कि थिएटर में कमाई नहीं है। थिएटर आप शौक से कर सकते हैं, इसलिए शौकिया कहते हैं, जबकि शौकिया नहीं है। शौक होता है वो जो आपके पास पैसा फालतू हो, फालतू समय हो, आप अपना समय निकाल के अपना पैसा कमाने में लगा सकते थे।
मुझे सर्विस मिल सकती थी ऑफिस टाइम बाद, मैंने नहीं की, थिएटर किया, पैसा नहीं मिला मुझे, लेकिन मेरा डेडिकेशन मैं करना चाहता हूँ। जब नहीं करता हूँ तो अजीब लगता है मुझे। तो ये चीज ऐसी है कि आप एक प्रतिबद्ध होकर जब काम करते हैं तब आपसे थिएटर होता है, कुछ सिखाना चाहते हैं, फिल्में आपको सामने दिखती है तो स्थिति ये है कि ललचाती है आपको। मेरी एक कविता भी है जिसमें मैंने एक वर्णन भी किया है कि कट रही थी उम्र जो कटती रही, पर कुशल अभिसारिका सी बार बार झलक दे दे कर लुभाती ये टुकड़ा धूप। वैसे ये फिल्में ये दिखा करके ग्लैमर ललचाती है लोगों को, जबकि एक्चुअली ग्लैमर पर्दे पर है, पर्दे के पीछे नहीं। कितनी गंदगी है, कितनी मेहनत है, कितना संघर्ष है, ये लोग जानते नहीं है। कई ऐसे आर्टिस्ट जो बड़े रुतबे से रहे, नाम कमाया, ऐसे गुमनामी में मरे हैं कि अगर पढ़ो तो रोना आता है। तो ये जो पुष्पा हो या और भी चीज हो, पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होती है। नाटकों में पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं है। हमने एक नाटक किया था और उसकी पब्लिसिटी रेडियो पर की थी। पहला नाटक हो, मैं आखिरी होगा शायद जिसमें रेडियो पर पब्लिसिटी हुई हो, और आप ताजुब करेंगे टाउन हॉल में पांव रखने की जगह नहीं थी उसके लिए। एक कारण ये भी है, पब्लिसिटी होती नहीं है। पब्लिसिटी आप बार बार आपके कानों पड़ता है पुष्पा 2 या वो फिल्में, ये लल जाते हैं, आप देखेंगे जाएंगे। नाटक एक विज्ञापन नहीं आता है कहीं कि नाटक हो रहा है और आप कर देते हैं, पता ही नहीं चलता लोगों को। बीच में जब साप्ताहिक ये पाक्षिक नाटक शुरू हुआ था हमारे शनिवारी, तब आप देखते कि शुरू में कुछ को छोड़ के बाद में ये हालत हो गई थी कि पांव रखने जगह नहीं होती थी, क्योंकि पता था कई दिन होगा। थिएटर में नियमितता है कि इस थिएटर में इतने दिन ये फिल्म चलेगी, इतने टाइम चलेगी, ये पब्लिसिटी हो रही है। थिएटर की नियमितता नहीं है, कब होगा, कहां होगा, कितनी बार होगा, कुछ पता नहीं है। अगर एक नियमित हो जाए कि इस दिन थिएटर होना ही होना है, आप देखिए लोग देखने भी आएंगे, और जब देखेंगे तो बदलेंगे भी। सर अक्सर थिएटर में हम जब बात करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे, जैसे बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, इनके बारे में कहा जाता है कि साहब वहां पर थिएटर बहुत विकसित हुआ है, लोगों में कल्चर बढ़ा है, क्रेज है, चीजें हैं। बिल्कुल। पर राजस्थान की जब बात करते हैं हम तो ये क्रेज दूर दूर तक नजर नहीं आता सर। क्यों रहा ना कि वहां परंपरा रही है भाई, लोक नाट्य रही है। जैसे बंगाल में यात्रा होती रहती थी, हमारे यहाँ जो रमत होती थी, जो ख्याल होते थे, वो गांव तक सीमित रह गए, शहरों में उनके नहीं हो गए। मुझे याद है ये जब यहाँ कभी कभी होती थी रमत और लोक नाट्य हुआ करते थे, तो 1-1 रुपया टिकट होता था, तो गांव वाले जाते, भीड़ लगाते, देखते थे बराबर। और वो इतने परफेक्ट कलाकार होते थे कि जैसे आप कोई भूमिका, या मान लो मैं कोई भूमिका निभा रहा हूँ और मैं किसी कैरेक्टर में हूँ और आप आ गए, कोई अच्छे प्रभावी व्यक्ति है, मैं बीच में कहूंगा आइए आइए, अरे व्यवस्था करो तो, और अगले में मेरा समाज शुरू, हाँ चलो। मतलब इतनी परफेक्शन है उनकी और इतना जुड़ाव है उनका अपना। लेकिन क्या है कि वहां जैसे महाराष्ट्र में तमाशा होता रहता है, मैंने महाराष्ट्र में देखा है, अखबार भरे रहते हैं विज्ञापनों से, नाटकों के, कि जहां नियमित रूप से ये नाटक हो रहे हैं। बंगाल में स्थिति है और कई जगह स्थिति है जहां नाटक होते हैं, साउथ में होते हैं बराबर। वो नियमितता है कि वह होना ही होना है। जब आपकी नियमितता होगी रंग कर्म की, तो कलाकार भी सक्षम होंगे। वहां कलाकार तो आपको देख लीजिए कि महाराष्ट्र में स्थिति है कि सुपरस्टार की तरह है, बंद घरों में आते जाते हैं। अशोक कुमार जी ने एक बार कहा था ये कि लोगों को ज्यादा पब्लिक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक में आने पर आपका फेस तो परिचित हो जाता है, फिर क्रेज खत्म हो जाता है। तो उस लिहाज से बाधा बंद रहते हैं ताकि पब्लिक में नहीं आए, ताकि हमें पर्दे पर ही दिखे, हमें स्टेज पर ही दिखे। वही है, आप यात्रा भी देखो खत्म हो गई, बहुत कम होती है। महाराष्ट्र में तमाशा भी स्थिति का ये यहाँ भी होती थी, छत्तीसगढ़ में भी जो होते थे। मैंने तो कई बार कहा है कि सब इनका उपयोग थिएटर ने कर लिया ला करके, उनको क्या दिया, वो खत्म हो गए सब, फिल्मी गाने चलते हैं वहां पर। तो सर इसमें दोष किसका होगा? दोष तो यही करने वालों का है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था फिल्मों के बारे में भी कि सामाजिक जिम्मेदारी है बनाना, वैसे ही नाटक भी सामाजिक जिम्मेदारी है। आप ये कहते हैं कि लोग पसंद नहीं करते, तो लोग क्या पसंद नहीं करते? आप लोगों को दिखाएंगे वो तो पसंद करेंगे ना, आप तो दिखाएंगे नहीं।
आप एक तरफ दिखाइए बड़ा अच्छा कहानी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ वो चढ़े जवानी बूढ़े दिखा रहे हैं, लोग वहीं भागेंगे। वो 3 दिन रिहर्सल के 3 महीने नाटक करते हैं, या हम 3 महीने नाटक करते हैं, एक से दूसरा शो नहीं होता। राइट। तो उस कारण से लोगों के पास वो अच्छी चीज जाती नहीं है। आप जब अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा देखेंगे कहां से, रुचि कहां से, हम बिगाड़ते हैं रुचि यार। आप देखिए अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल। हिंदी में एक शब्द है व्यावसायिक। कहते व्यावसायिक रंगमंच सकता, व्यावसायिक, अरे आपका जो पारसी रंगमंच था टोटल व्यावसायिक था, क्यों खत्म हो गया? अगर व्यावसायिकता से काम होता है तो व्यावसायिक कॉमर्शियल नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए एक प्रोफेशनल व्यक्ति कभी अपने प्रोफेशन से दगा नहीं करता। एक अच्छा तो निर्देशक है, वो कभी दर्शकों से निर्देशित नहीं होगा। एक कॉमर्शियल जो निर्देशक है वो दर्शकों से निर्देशित होगा, ये चाहिए वंस मोर, लो दे दिया मैंने, ये नहीं। जबकि अच्छा निर्देशक है वो अपनी कला से, अपनी योग्यता से अच्छी रुचि पैदा करता है दर्शकों में। ऐसे निर्देशक जहां हैं वहां नाटक होते हैं अच्छे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप एक फॉर्मूला लेकर चलते हैं फिल्मों में, फेल होने लग गई। अब जो आप देख लीजिए ओटीटी आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, जो आ रहे हैं सभी, इसमें कहानियां आ रही है, जुड़ाव महसूस होता है लोगों को। तो जब तक लोगों को आपसे जुड़ाव महसूस नहीं होगा कैरेक्टर से, तब तक वो जुड़ेंगे नहीं, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक पॉपुलैरिटी नहीं बनेगी, और फिर देखने कौन आएगा? डायरेक्टर, कलाकार और दर्शक, ये त्रिकोण है। ये जब तक एक सूत्र में और एक सोच में नहीं पड़ते ना, तब तक रंगमंच, रंग क्या है? जीवन के विभिन्न रंग, उनको मंच देना है, वही रंगमंच है। तो वो आएंगे सामने, तब सीखेंगे। ये जो फिल्मों की तरफ दौड़ है, उसको रोकने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि थिएटर से रोजी मिले लोगों को। और जब तक रोजी नहीं मिलेगी, थिएटर से पलायन नहीं रुकेगा लोगों का। सही बात। सर, जोधपुर अपनायत का शहर है, और इस अपनायत और मीठे स्वभाव की इंतहा तो तब हो गई कि हमने कचौरी को भी मावे में लपेट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मावे की कचौरी पर आपका क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है, देखिए मैं इसकी अच्छाई भी मानता हूँ, और इसको मारवाड़ की जो एक कला है हर चीज का उपयोग कर लेने का, उसका एक बहुत बड़ा आधार है। आप मालूम मावे कचौरी कैसे शुरू हुई? नहीं सर। मिठाई बनाई थी, अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जो बहुत वो रावत जी के पास से शुरुआत हुई है पहले से जी। उन्होंने काफी मिठाइयां से बच जाती है, कहा सेड़ा मां मिठा रखा ही करा भजिया लगा, क्या कोई नयो करो नहीं बनाओ। उन्होंने सारी मिठाइयों को मावे के वगैरह इकट्ठा किया और कचौरी में भर के और कचौरी बना दी, ऊपर से चाशनी चढ़ा दी। अच्छा। लोगों ने टेस्ट किया, बड़ा अच्छा लगा, और वो चल गई। वो जो बेकार मिठाई हो रही थी, नहीं बिक रही थी, वो भी काम आ गई, और ये एक नई चीज हो गई। तो मारवाड़ तो ऐसी चीजों का उपयोग करने का और इनोवेशन का बहुत आधार स्तंभ है। और बनिए तो यहाँ के बड़े बुद्धिजीवी हैं, कैसे कमाई करना उनको हाथ है। आप देखिए मारवाड़ के बारे में प्रसिद्ध है, वो एक कपड़े को भी उसके आखिरी रोआ जब तक खराब नहीं होता उपयोग करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मारवाड़ी तो यहाँ से एक लोटा लेके जाते हैं और कमा के आ जाते हैं लोग लेके, क्योंकि उनमें इनोवेशन है, बुद्धि है, कमाने का तरीका है। ऐसा ही मारवाड़ी को जुड़ जाए थिएटर से, थिएटर का उत्थान कर देगा। अच्छा सर, सिनेमा के बारे में कहते हैं कि उसका स्ट्रगल लोगों को दिखता है। मुंबई में जाते हैं लोग और वहां पर जाते हैं, कई कई साल महीने वहां पर बैठते हैं, जाते हैं, नॉट फिट नॉट परसों भी था। थिएटर में किस तरह का संघर्ष है सर? ऐसा थिएटर में संघर्ष और तरह का है। थिएटर में सबसे पहले तो क्या है कि जो नए लड़के आते हैं, सीखने की उनमें कुछ इच्छा अगर हो तब तो सफलता मिलती है। वहां आपको एक लगन है कि आप जो 10 वर्ष भी लगाया, आपने पैसा लगाया, आप एक क्लिक हो गए तो पैसा आ जाएगा। नाटक में ऐसा नहीं है। नाटक कमाई के लिए नहीं, आपकी जो कलात्मक क्षुधा है, बुभुक्षा जिसे कहते हैं, भूख, उसे बुझाने का एक तरीका है। आप नाटक करते हैं, नाटक में आपको आनंद आता है। और एक बात मैं और बता दूं कि नाटक को हम जगत को परिवार मानते हैं। जो यहाँ परिवार एक आध्यात्मिक रिलेशन बनता है हमारा, वो इस नाटक में बनता है, वो सिनेमा में नहीं बनता। मैंने कई फिल्मों में काम किया है और कई सीरियल में किया है, और देखा है मैंने कि वो आत्मीय
रिलेशन अपनापन वहां नहीं बन पाता, वहां सिर्फ कॉमर्शियल रिलेशन है। एक फिल्म में काम कर रहा था मैंने कहा भैया दिन दिन बेकार बैठा रखा है, काम क्यों नहीं करेंगे, पैसे दे रहे हैं ना आपको। मैं समझ गया कि यहाँ कीमत सिर्फ पैसे की काम की है, रिलेशन की कोई कीमत नहीं। नाटक में ये सब कुछ, यहाँ संघर्ष और तरह का है कि आपको बराबर अपने आप को सिद्ध करना होता है, तब आप दर्शकों को प्रभावित कर पाते हैं। अब जैसे मैंने एक कहा, फिल्मों में एक चीज बड़ी खतरनाक चल रही है कि हर कैरेक्टर में आर्टिस्ट हावी हो जाता है, वो स्टार बन जाता है, स्टार है, उनकी अदाएं चलती है, उनके गीत चलते हैं, एंगल चलते हैं, वो लोग एक डायलॉग सुनाइए, तो क्या डायलॉग सुनाए यार, आप उस कैरेक्टर को देखिए ना, तो वो एक अदा चल गई, डायलॉग बाजी चल गई, आपकी अदाएं चल गई, मतलब आपने कैरेक्टर पे खुद को हावी कर दिया आर्टिस्ट को। जबकि थिएटर में होता है चरित्र आर्टिस्ट पे हावी होता है। इसीलिए मैंने कहा भी है कि अभिनय नहीं सरल विधा, यह है योग समान, पर चरित्र निज में बसे जब चरित्र में जाए। आपने अपने आप को अगर पर काया प्रवेश कर दिया, मेरी अभी बहुत बहस हो गई थी बड़े बड़े लोगों से, वो कहते हैं आप बताइए पहली पर काया प्रवेश किसने किया था, मैंने कहा शंकराचार्य ने किया था, फिर क्या हुआ, सीखा ना, मैंने कहा आप पर काया प्रवेश उन्होंने किया बताइए। लेकिन शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र की पत्नी भारती से हारने के बाद जब उन्होंने गृहस्थ का प्रश्न किया था, तो गृहस्थ का ज्ञान लेने के लिए एक राजा के शरीर में प्रवेश किया। पर मुझे एक बताइए, वो शरीर राजा का था, ज्ञान किसने लिया, अनुभव किसने किया, शंकराचार्य ने किया ना, खुद ने हावी किया ना उसके ऊपर, उसको तो खुद में हावी नहीं किया। वो राजा के आत्मा को खुद में लेते और अनुभव करते तो पता होता क्या राजा क्या होता है। तो उन्होंने राजा को तो उपयोग किया, शरीर का। तो ऐसे ही फिल्मों में चरित्र का उपयोग करता है, खुद को हावी करता है, उसके ऊपर स्टारडम होता है। अगर आप खुद को हावी कर दोगे तो हर जगह आप ही नजर आएंगे। मैं रमेश बोरा हर जगह अपनी स्टाइल से बात करूंगा तो हर जगह रमेश बोरा ही नजर आऊंगा। देखिए एक बात है, मेरा ये शरीर है, मेरी आवाज, मैं आवाज बदल सकता हूँ, मैं मुद्राएं बदल सकता हूँ, मेरा शरीर तो नहीं बदल सकता ना। मेकअप से चेहरा बदल सकता हूँ, मेकअप का उपयोग इसलिए होता है कि आपका चेहरा बदल के चेंज किया जाए। लेकिन आप उसी आवाज में, उसी स्टाइल में, अदाओं में बार बार बोल रहे हैं और आप कोई कैरेक्टर 10 निभा रहे हैं, हर कैरेक्टर में नजर तो आप ही आएंगे ना। तो ये सीखना पड़ता है अभिनय में, नाटक में, कि आपको चरित्र को जीवित रखने के लिए अपने को बुलाना होता है और उसको ग्रहण करना होता है अलग अलग स्टाइल में, चाहे आवाज वॉइस मॉड्यूलेशन हो, चाहे आप अपनी स्टाइल मॉडल हो, या मेकअप से हो, कुछ भी हो, आप चेहरा वही रहेगा। आप देखते कि रमेश बोरा ये तो वो नहीं होगा। लेकिन मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ, एक बार नजर आऊं कि मैं हूं, फिर भूल जाएंगे आप कि मैं हूं, अगर मेरा चरित्र में पूरा जीवन है तो। ये संघर्ष है नाटक में कि आपको ऐसे खुद को स्थापित करना पड़ता है, एक दिन में आते नहीं होते। रमेश बोहरा जी को अभिनय के अलावा क्या पसंद है? मैं इसके अलावा कविता लिखता हूँ, नाटक भी लिखता हूँ, मंच संचालन करता हूँ। ये देखिए राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, इनका भी कार्यक्रम किया, मैंने संचालन किया। मैंने सैकड़ों कार्यक्रम संचालन किए हैं, कल्चर प्रोग्राम, वीवीआईपी प्रोग्राम। मैंने ये ब्लैक कैट कमांडो के दोनों तरफ खड़े मेरे तरफ और बीच में मैंने संचालन किया। नेशनल स्टेडियम दिल्ली के अंदर मैंने संचालन किया कार्यक्रम का, इंदिरा गांधी के प्रोग्राम करने गया था। लेकिन संयोग से ये हुआ कि सिक्योरिटी रीजन से इंदिरा गांधी आई नहीं और वो होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हमारे कार्यक्रम में आए, किया था। और मेरा आखिरी प्रोग्राम तो उसके बाद तो उनकी डेथ भी हो गई। अभी मैंने राष्ट्रपति के प्रोग्राम भी किया है, राज्यपाल के किए हैं, कल्चर प्रोग्राम तो कई किया मैंने, पूरे देश में मैंने प्रोग्राम संचालन किए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ राजस्थान में तो जब से यहाँ एंडुलवार बना है तब से रेलवे के राजस्थान में पूरे कार्यक्रम जाके मैंने संचालन किए लगभग, जब तक मैं सर्विस पर रहा। दिल्ली गया हूँ मैंने, अंबाला, गोरखपुर, मुरादाबाद नाटक किए हैं, बॉम्बे किए हैं, बेंगलोर संचालन करके आया हूँ मैं कार्यक्रम में पूरा। ये अनुभव करने की चीज है कि जब आप कैरेक्टर में उतर जाए तो वो एक चीज होती है जो नाटक से जुड़ाती है लोगों को। मैं एक बताऊं, मैं मेरे एक ऑडिशन दे रहा था फिल्म के लिए, तो उन्होंने एक छोटा सा ऑडिशन रोल दिया मुझे करने के लिए। उसमें एक ही कहा था कि जिसकी पत्नी डेथ हो गई है, अपने भाभी से कह रहा है वो
कि भाभी साहब अब बात तो है को नहीं, आप इस करने वाला हो सब, आपने संभाल लो सब, अब तो सब कुछ। और मेरी आंखों साफ हो जाता, वो कहते यार कमाल है, मैं आपको ये रोल नहीं कराऊंगा, आपको बड़ा रोल देना पड़ेगा। और फिर उसने पूरा फिल्म का मेन रोल दिया मुझे। तो ये जब तक गहराई नहीं आएगी आर्टिस्ट में, तब तक वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा। और नाटक में यही संघर्ष, यहाँ कमाई का संघर्ष नहीं है, यहाँ ये संघर्ष है अपने आप को स्थापित करने का। गुटबाजी करने से नहीं होता है, काम मिलके होता है, संघर्ष। सर अब हम अपने इस सेगमेंट, अपने इस एपिसोड के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर हमने एक छोटा सा इसको डिजाइन किया है, दिस और दैट, ये या वो। आपको रैपिड फायर राउंड है जी, और 2 ऑप्शंस होंगे आपके सामने जी, आपको उनमें से किसी एक का चुनाव करना है जी। तो आपकी इजाजत के साथ मैं शुरू जी करना जी चाहूंगा। तो संभव हो तो दूंगा जवाब जरूर। जी सर। जी, अपने शहर में स्टारडम या नेशनल लेवल पर पहचान? स्टारडम नाटक में नहीं होती, काम हम करेंगे तो पहचान बनेगी अपने आप। पहचान के लिए काम नहीं करते हैं। थिएटर या सिनेमा? थिएटर फर्स्ट, सिनेमा से मना ही नहीं। अभिनय या निर्देशन? अभिनय मेरा पसंद है, मुझे आनंद आता है। निर्देशन का मौका मिला, जा करता भी हूं मैं, रेलवे निर्देश किया हमने, निर्देशन के अवार्ड मिले मेरे पास पड़े, लेकिन आई लाइक एक्टिंग, अभिनय पसंद करता हूँ। जोधपुर का सुकून या मुंबई की चमक दमक? नहीं, जोधपुर का सुकून ज्यादा है। अच्छा। बबई राहों में शूटिंग की है मैंने, लेकिन वो आनंद नहीं है। कॉमेडी या ट्रेजेडी? दोनों तरह के हो, क्योंकि जीवन में ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी है, लेकिन आनंद ट्रेजेडी में आता है। ओके। दर्शकों की तालियां या आलोचकों की सराहना? तालियां दर्शकों की, अगर वास्तव में सही ऑडियंस रेपर्ट हो तो अच्छा लगता है। हुट करने के लिए भी तालियां बजती है कई बार। राइट। आलोचक अगर सराहना करे, उसकी बजाय हमें ये बताए कि यहाँ ये कमी रही, वो ज्यादा प्रेरणा देती है। क्लासिक कहानियां या आधुनिक विषय? आधुनिक और क्लासिकल, देखिए आधुनिक भी क्लासिकल की बेस पर ही है। क्लासिकल हमें बांध देता है, अगर हम टेक्निक की बात करें तो। आधुनिक हमें उसको खोल के देता है, खुलता है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों का सम्मिश्रण हो, हम क्लासिकल बात करें, आधुनिक तरीके से करें। मिर्ची बड़ा या मावे की कचौरी? मावे की कचौरी अधिक खाने पर आपको शुगर बनाएगी, मिर्ची बड़ा ज्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर देगी, संयमित रूप से दोनों सही है। संवाद अदायगी या मौन अभिनय? देखिए मौन भी बोलता है, इसलिए जहां संवाद भी हो तो उसको संवाद को अपने हिसाब से अदाई बोलते हैं। डायलॉग बाजी के लिहाज से नहीं, कैरेक्टर के लिहाज से संवाद हो आप बोलिए, बाकी मौन भी बोलता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है कई बार। पुराने थिएटर का रोमांस या नए थिएटर का आराम? देखिए आराम से कभी भी आपको सफलता नहीं मिलती, लोकप्रियता मिल सकती है जरूर। पुराने थिएटर की बात जब करते हैं तो उसमें एक बंदिश थी, लेकिन आज के थिएटर में एक खुलापन है। आप ये समझ लीजिए कि पुराना थिएटर एक बॉक्स थिएटर था, डायरेक्टर ने कहा आपको इतना चलना, इतना बोलना, ये करना, वो करना। आज का थिएटर क्लोजअप का थिएटर है, एक्सप्रेशन है, भाव ज्यादा जाता है, इसलिए वो संप्रेषण होना चाहिए लोगों का। शेक्सपियर के नाटक या भारतीय लोक नाटक? देखिए हमारे यहाँ क्योंकि वर्षों तक अंग्रेजों का राज रहा, इसलिए हिंदी, संस्कृत और लोक नाटकों को आगे प्रचारित नहीं किया गया, अंग्रेजी से को ज्यादा किया गया। जब वो मुगल काल था तो मुगल कालीन नाटकों को ज्यादा किया गया। उर्दू इसीलिए हावी रही हमारे नाटकों में, उर्दू को ज्यादा प्रयास करते थे। हमने एक नाटक किया एडिपस, हिंदी में किया था हमने, तो हमारे डायरेक्टर संस्था के जो सचिव थे वो कहते यार ये आपको हिंदी में क्यों किया, उर्दू वाला करना चाहिए था आपको। और उन्होंने पूरे नाटक में हमें कहीं कॉपरेट नहीं किया, खाली पालती मार के बैठ रहे सामने। ये भी एक चीज है। तो ऐसा है कि शेक्सपियर को हमने बहुत ज्यादा प्रचारित कर दिया है, जबकि हमारे जो शास्त्र हैं, नाट्य शास्त्र, उनमें नाटक की एक एक बारीकी दी हुई है। ठीक है, हम उस स्टाइल के मंच नहीं बना के कर सकते, वो सब नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे बहुत कुछ सीख करके शेक्सपियर नाटक से भी ज्यादा कर सकते हैं। राइट सर, राइट सर, आपके साथ बातचीत करके बहुत मजा आया। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं ये कहना चाहूँगा, हालांकि सर ने इंटरव्यू के दौरान ही अपनी एज जाहिर कर दी,
मुझे तो पता भी नहीं था। पर एक बार भी रत्ती भर भी ये मुझे नहीं यकीन आ रहा था। मुझे शुरू से ऐसा लग रहा था कि मैं 25 साल के एक नौजवान से बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल क्रांति मोड में है कि साहब ये चीजें गलत है तो गलत है, ये चीजें सही है तो सही है। बिल्कुल। और ये जो जोश है और ये जो उमंग है, इस एज में भी जो उमंग अभी है कि साहब बहुत सारी चीजें बदली जानी चाहिए, बनी रहे सब। वो सर वाकई में हम लोगों को भी मोटिवेट करेगी इस चीज के लिए कि हम भी हर अच्छे बदलाव के लिए तैयार रहें, और अगर ना बदलाव हो तो उसके लिए क्रांति भी करनी पड़े, मतलब इन अ गुड मैनर, तो हम वो भी करके उस चीज को हासिल करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर धन्यवाद, लेकिन साथ ही एक बात और भी कि अगर मैंने कुछ अति कर दी हो तो नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब बोलता हूँ तो मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, बिल्कुल मेरी आदत है, मैं स्पष्ट कहता हूँ, ठोक देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।